नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, जैसा कि आपको इंतजार था 2024 के लोकसभा चुनावों की तिथियों के बारे में, और तिथियां आज घोषित तो हो चुके हैं। देश का जो चुनाव आयोग है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच इनकी घोषणा कर दी। पहला चुनाव यानी 7 चरणों में चुनाव होगा, और उन्होंने इसके पीछे कारण यह बताया कि जैसा कि विपक्षी आरोप लगाते हैं कि आखिरकार इतने चरणों में चुनाव क्यों करवाया जाता है, तो उसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि जो हिंदुस्तान है, ये एक बहुत ही बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं नदी तालाब नदी नाले हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार के बंदोबस्त या जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, चुनावों के दौरान जिन फोर्सेज को उपयोग में लाया जाता है, उनके आने जाने में, डिप्लॉयमेंट के संबंध में बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इसलिए इन तमाम प्रकार की परेशानियों के मद्देनजर 7 चरणों में चुनाव करवाना अति आवश्यक था, और इसलिए पिछली जो चुनाव हुए थे 2019 के, उस समय भी इसी प्रकार हुआ था। तो इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी इन तमाम बातों का ख्याल रखा गया है, इसीलिए ताकि चुनाव जो है बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल फेयर और पारदर्शी, ट्रू होने चाहिए। इस प्रकार की उन्होंने ये बातें कही। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मीडिया के लोग मौजूद थे, पत्रकारों ने बहुत सारे तीखे सवाल भी किए। उन्होंने ये भी पूछा कि आखिरकार भाजपा के जो दिग्गज नेतागण हैं, प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ और बड़े जो नेता हैं, वो बहुत सारी इस प्रकार की जो गंदी राजनीति करती है, इस प्रकार के जो बयान करते हैं और ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं मतदाताओं का, और इस प्रकार की जो है बातें करते हैं जो बिल्कुल आचार संहिता के विरुद्ध होती हैं, लेकिन उनके विरुद्ध शिकायत होने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और कोई कंप्लेंट होने के बाद कोई उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती। इस बात का उन्होंने जो ये सवाल था, इसके संबंध में भी उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा, एक्शन लिया जाएगा, और चुनाव जो है बिल्कुल सही और पारदर्शी होंगे, और इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं, और पूरा जो मशीनरी है, जो स्टाफ है, जो चुनाव कराने के लिए जिन भी विभागों की आवश्यकता है, जो भी इसकी कार्य प्रणाली है, वो तमाम जो है व्यवस्थाएं जो है उनका इंतजाम कर लिया गया है, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसलिए चुनाव बिल्कुल साफ सुथरे होंगे, निष्पक्ष होंगे, और उन्होंने इस बात की गारंटी दी। लेकिन सवाल भी बहुत सारे पत्रकारों ने किए, उनका जो उन्होंने आंसर दिया या उनका जवाब दिया, वो कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं था। खास तौर पर जब हेट स्पीच होती है चुनावी रैलियों के अंदर, उनके विरुद्ध, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, दिग्गज भाजपा के नेता, उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी नेतागण हैं, जब वो कोई आचार संहिता के विरुद्ध कोई ऐसी बात कर देते हैं, हेट स्पीच कर देते हैं, या मतदाताओं का ध्रुवीकरण की कोशिश में कुछ ऊट पटांग बोल देते हैं, तो उन पर बिल्कुल कार्रवाई होती है, उन्हें तुरंत नोटिस भी इश्यू हो जाता है। लेकिन जो सत्ताधारी दल है भाजपा, उनके नेताओं के विरुद्ध कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता है। इसका भी जवाब उन्होंने कोई संतोषजनक नहीं दिया, गोलमाल बात उन्होंने कर दी और उन्हें अपना पीछा छुड़ाया। लेकिन आप अभी इस वीडियो के अंदर देखेंगे, सुनेंगे राजीव गांधी बोला, और आप इस वीडियो में देखें, सुने। कमीशन ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया और विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़े हुए देश के मतदाता, आप सबको सबसे पहले अभिनंदन, नमस्कार। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। As you see, our team is now complete. All three of us are here and we are fully prepared. So now our request is to all the voters to get inked. Please, the entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. I think
this is the most awaited press conference in this part of the year. We address you at a precious moment when we as a nation are set to reiterate our pledge to electoral democracy, when Indians will together express their will once again. This is historic opportunity for all of us. By the way, this year also marks a pivotal moment in the global landscape of democracies. 2024 is a year of elections across the world. Over 6 nations and people will vote across the hemispheres, across the date lines. However, India's elections have been like a pole star, both for its quantity and quality, and I'll elaborate it in detail in this conference. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है, जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। Let me say in the very beginning that it is our promise to deliver a national election in a manner that we add to our global shine and remain a beacon for electoral democracies across the world. We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव ड्यू हैं। We in the Commission understand with all humility at our command, that every election is a new test and failure is not an option. The entire election machinery has been trained on all aspects of election management. I had myself personally interacted with over 800 district magistrates across the length and breadth of the country. We have interacted with the SPs, DMs, commissioners, range IGs, political parties, enforcement agencies in Delhi and also while visiting the states. और पूरी स्टेट्स में इन सबके साथ समीक्षा करने के दौरान और उसके बाद हमें ये विश्वास है कि हम एक यादगार, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में सबकी भागीदारी के साथ सुनिश्चित कराएंगे। बिफोर आई शेयर द शेड्यूल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द 2 इयर्स पीरियड तैयार किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेट अस शो यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बाय विच वी आर डूइंग दिस इलेक्शंस। वी हैव 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स, more than the combined voters of a few. तो साथियों, सुना आपने जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन्होंने क्या कुछ बोला चुनावों के बारे में, चुनावों के संबंध में। उन्होंने जिस प्रकार पत्रकारों ने उनसे सवाल किए, उन तमाम सवालों का उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर भरोसा आखिरकार मतदाता कैसे करें, या विपक्षी नेता जो हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो कैसे विश्वास करेंगी ये चुनाव जो है वो फेयर होंगे, पारदर्शी होंगे और बिल्कुल ट्रू होंगे। हालांकि ये तो गारंटी दे रहे हैं राजीव कुमार जी जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं इन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती चुनावों के दौरान। ईवीएम की गाड़ियां भी पकड़ी जाती हैं, असम में जिस प्रकार पकड़ी गई, या मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार जो प्राइवेट गाड़ियों में, निजी वाहनों के अंदर जो ईवीएम पकड़ी गई। तो उन चीज़ों को, इस प्रकार की जब घटनाएं सामने आती हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल चुनाव जो फेयर हुए हैं, ट्रू हुए हैं। तो गारंटी तो दे रहा है चुनाव आयोग है, लेकिन जिस प्रकार चुनाव आयुक्तों की अभी 2 दिन पहले नियुक्ति हुई आनन फानन में,
तो उसमें भी कई सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा के द्वारा ही नए जो 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो चुनाव फेयर होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कहना है विपक्ष का। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों, राहुल गांधी जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत ही तीखे सवाल खड़े कर रहे हैं भाजपा पर, और उन्होंने जो है भाजपा और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, और उन्होंने ये चुनौती दी है कि जब हमारी सरकार होगी तो हम इनको ऐसी सजा देंगे कि उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा होगा नहीं कभी। क्योंकि ये उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्टरल बॉन्ड है ये एक्सटॉर्शन रैकेट जैसा कार्य किया भाजपा ने। तो साथियों, ये तो इलेक्टरल बॉन्ड के बारे में राहुल गांधी ने इस प्रकार के बयानात दिए हैं, और उसको लेकर भी ये जो है मीडिया बाजार गर्म है। इलेक्टरल बॉन्ड जो है उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है, असंवैधानिक बताया है, और इलेक्टरल बॉन्ड की क्यों ना आम नागरिकों को जानकारी मिले कि क्यों कौन सी पार्टी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, तो ये आरटीआई के तहत जानकारी देनी चाहिए। लेकिन एसबीआई ने जिस प्रकार सरकार के इशारों पर काम किया, इसे गुप्त रखा, और ये जो है ये एक ब्लैक मनी का ये एक धंधा था, इस प्रकार के राहुल गांधी ने आरोप लगाया, आपने सुना। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और यदि आपने दोस्तों हमारे हिटपिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।